पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर हमारा पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है और आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं एनर्जी कंजर्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, हम आपको जो कि केवल 20 क्वेश्चन बताएंगे, इसके बाहर आपका जो कि ये पेपर नहीं जाने वाला है। जिस तरह से पावर प्लांट का जो कि आज का आपका पेपर था, इसमें जो कि ये सारे ब्रह्मा सीरीज के बताए हुए क्वेश्चन आपके पूरे जो कि फंसे हुए हैं। ठीक इसी तरह से एनर्जी कंजर्वेशन का भी पेपर आपका बहुत ही अच्छा जाएगा अगर आप ब्रह्मा सीरीज को जो कि प्रॉपर देख लेते हैं। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम शुरू करते हैं। सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ और पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर में जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो वो अपने सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर से करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन आता है क्या, अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत और नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले सभी क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानते हुए चलते हैं ताकि आपको ऑल क्लियर होने में और अच्छे नंबर लाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी मिले। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको लिखना है अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत और नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत के बारे में। देखिए अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत को ही परंपरागत स्रोत कहते हैं हम, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में जो इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आपका आता है क्या, कोयला, हाइड्रोजन, पेट्रोलियम संसाधन। कोयले में हम लिखेंगे कि कोयले के बारे में कि लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले अनुवनों के पृथ्वी में गहरे दबने तथा उच्चतर अंदरूनी तापमान की दशाओं में चट्टानीय पदार्थ कोयले का निर्माण हुआ। इसका मतलब क्या है कि 30 करोड़ वर्ष पहले ठीक कई सारे हमारे वन, आपके पशु पक्षी आदि आपके क्या पृथ्वी में गहरे दब गए, जिसके कारण हमारी पृथ्वी जिसके कारण हमारी चट्टानीय पदार्थ कोयले का निर्माण हुआ। यह जीवाश्मीय शैल, ऊष्मा शक्ति संयंत्र, इस्पात तथा अन्य धातु कर्म संबंधी उपकर्मों का अनिवार्य इनपुट होता है। सूखे कोयले में उपस्थित कार्बन की मात्रा के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है पीट कोयले में कार्बन की मात्रा 27%, लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 28 से 30%, बिटुमिनस कोयले में कार्बन की मात्रा 78 से 86% और एथ्रासाइड कोयले में कार्बन की मात्रा होती है 94 से 98%। तो आपको कार्बन की मात्रा जरूर से लिखनी है इसमें। वायु की अनुपस्थिति में कोयले को 1270 से लेकर 1675 केल्विन ताप पर गर्म करके कोल तार, कोल गैस और अमोनिया तथा आपके कोक जैसे ईंधन का अन्य जो कि है उपयोग पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। देखिए हम आपको एक चीज़ और बता दें कि अगर आप पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर में और आप पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर के नोट्स को परचेस करना चाहते हैं, सबसे सरल और आसान भाषा में नोट्स पाना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8738816305 पर कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। यहाँ से आप नोट्स परचेस कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला हमारा आता है क्या, अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आता है हाइड्रोकार्बन और पेट्रोलियम संसाधन। जीव जंतुओं के गहरे भूमिगर्भ में दबने तथा तब से उच्च अंदरूनी तापमान में रहने के चलते ऐसे जीवाश्म ईंधन का निर्माण हुआ। ये मुख्यतः अवसादी परतों में पाए जाते हैं। प्राकृतिक पेट्रोलियम को आपके अपरिकृत या कच्चा तेल कहा जाता है। ऊर्जा स्रोत में तेल या आपके पेट्रोलियम उत्पाद का अधिकतम योगदान 35% है। आपके समस्त पेट्रोलियम के भंडार का 2/3 भाग विश्व के महत्वपूर्ण देशों में है। शेष भाग जो कि अमेरिका और आपके रूस के पास है। इसके बाद आपको अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत के बाद देखना है नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आपको जो कि है बायोमास, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल शक्ति, बायोमास, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और समुद्री ऊर्जा, इन सभी के बारे में एकदम डिटेल से थोड़ा जो कि लिखते हुए जाना है। 4-4, 5-5 लाइन आप देख सकते हैं। यही नोट्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, अनवीनीकरणीय और नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अब दूसरा हमारा आता है क्या, सौर ऊर्जा क्या है, विस्तार से बताइए। तो देखिए पावर प्लांट में भी आपका सौर ऊर्जा आया था और एनर्जी कंजर्वेशन में भी सौर ऊर्जा स्रोत आने के काफ़ी ज़्यादा चांस आपके बन जाते हैं। तो सौर ऊर्जा को जो कि हमें बड़ी ही अच्छी तरीके से तैयार करना है। सौर ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, सौर ऊर्जा है क्या, सबसे पहले इसको जानें। सौर ऊर्जा क्या होती है, सौर ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो सूर्य से हमें डायरेक्ट प्राप्त होती है, ठीक। और सौर ऊर्जा ही मौसम एवं जलवायु का परिवर्तन करती है। यह धरती पर सभी प्रकार के जीवों का सहारा है। सौर ऊर्जा कई अन्य रूपों में देखने को मिलती है। यह सौर ऊर्जा का प्रत्यक्ष रूप है। पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, समुद्रीय आपके ऊष्मीय ऊर्जा, समुद्रीय लहर ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, ठीक। अतः सौर ऊर्जा सभी प्रकार की ऊर्जाओं की जननी है। सौर ऊर्जा का दोहन अपने वाली जो कि है सौर ऊर्जा का दोहन करने वाली विभिन्न प्रकार की युक्तियाँ निम्नलिखित हैं। पहली होती है सौर ऊर्जा कुकर, दूसरा होता है सौर जल हीटर, सौर शोषक, सौर ऊर्जा आसवन इकाई, ठीक। इन्हीं सभी के बारे में आपको थोड़ा सा जो कि लिख देना है। देखिए आप सभी लोग देख सकते हैं प्रॉपर नोट्स जो कि आपको दिए जा रहे हैं केवल और केवल 199 रुपये में। तो अगर आप चाहें तो उसको परचेस कर सकते हैं।
अब हमारा अगला क्वेश्चन जो आता है, देखिए सौर ऊर्जा कुकर और सौर जल हीटर और क्या है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। सौर ऊर्जा कुकर क्या होता है, इसके अंदर हम खाना पकाते हैं, और सौर जल हीटर इसके अंदर क्या करते हैं, हम जल को गर्म करते हैं। आपको एक बार और हम पढ़ा देते हैं। सौर ऊर्जा कुकर क्या होता है, देखिए सौर ऊर्जा कुकर भोजन पकाने का बर्तन होता है जिसमें सौर ऊर्जा का उपयोग करके ईंधन के रूप में किया जाता है। सौर ऊर्जा इसमें मिट्टी का तेल, ईंधन, लकड़ी, कोयले की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह प्रदूषण रहित होता है। संरचना में हम लिखेंगे कि इसमें एक समतल आपके परावर्तक दर्पण होता है तथा यह दर्पण लकड़ी के बने बॉक्स जो कि अंदर के काले पेंट से जो कि पुता होता है, इसके ऊपर कुचालक भर दिया जाता है। इसको सहारा के लिए जो कि रबड़ की पैकिंग को लगातार एक कांच के जो कि है ढक्कन को जो कि लगा दिया जाता है। ढक्कन को लगा देने से भोजन पदार्थ सुरक्षित रहता है, उसमें धूल मिट्टी नहीं जा पाती है। ठीक है, जब इस कुकर का ढक्कन लगाते हैं तो इस कुकर का तापमान 108 से 160 डिग्री के बीच होता है। खाना पकाने के लिए इस बॉक्स को दाल, चावल आदि, खीर आदि को जो कि है साधारण बर्तनों में रख दिया जाता है और इस कुकर के अंदर रख दिया जाता है। साधारण सा है इसका सिस्टम। देखिए ये बाहर से आपका क्या है, लकड़ी का बॉक्स है या आपकी रबड़ से लगी हुई है। इसके अंदर हम किसी भी बर्तन में आपके कोई भी जो खाना हमें पकाना है उसको रख देंगे, ऊपर से कांच लगा देंगे, ठीक, ढक्कन लगा देंगे। इसके बाद हमारा आता है क्या, आपके सौर ऊर्जा। इसके बाद क्या है हमारा जल हीटर। तो जल हीटर के बारे में भी हम समझ लें। जल हीटर भी बहुत ही सिंपल सा है आपका। जल हीटर क्या है, हमने एक बॉक्स बनाया, इसके ऊपर पाइप्स रख दी। आपके इन पाइप में हमने क्या, पानी प्रवाहित किया। जब आपकी सूर्य की किरणें इन पाइपों पर पड़ेगी तो पाइप गर्म होगा। इसके बाद क्या होगा, पाइप के अंदर का जल गर्म होगा। इसी तरह से क्या, सौर जल हीटर आपका काम करता है। पढ़ सकते हैं आप इसमें कि इसमें एक लकड़ी अथवा लोहे का एक संदूक होता है जिसके अंदर काला रंग होता है। इसमें शीतल जल के जो कि प्रवेश के लिए पाइप लगा होता है तथा गर्म जल के निकास के लिए एक और पाइप लगा होता है। मतलब कि जल को डालने के लिए और जल को निकालने के लिए क्या होता है, एक पाइप की व्यवस्था होती है। इसके बाद हम इसमें आगे देखेंगे कि इसमें शीतल जल को प्रवेश कराने के लिए एक पाइप और ठीक गर्म जल को निकालने के लिए एक पाइप लगा होता है। इसके ऊपर ढक्कन कांच का जो भी लगा दिया जाता है और सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को जब पाइप के ऊपर डाला जाता है तो पाइप के में उपस्थित जल क्या हो जाता है, तापमान में वृद्धि हो जाती है। वो हमारा जल क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। इस तरह से देखिए ये आपके पाइप के अंदर ये आपका कांच का ढक्कन है और यहाँ पर क्या, यहाँ से जल ठंडा आ रहा है और यहाँ से जल गर्म निकल रहा है। तो सिंपल सा डायग्राम है आपका और बहुत ही आसान, बहुत ही सरल भाषा में हमने आपके नोट्स लिख करके तैयार किए हैं जिससे कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दें, 1 अगस्त से जेईई का बैच स्टार्ट होने वाला है और साथ ही साथ पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर की भी आपको सारी कक्षाएं हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। भारत में ऊर्जा का भविष्य, अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि 4था नंबर का, कि भारत में ऊर्जा का भविष्य क्या है। तो इसमें हम लिखेंगे कि भारत में ऊर्जा का भविष्य, भारत में सबसे अधिक ऊर्जा कोयले से बनती है और लगभग 55% का उत्पादन कोयले से होता है। ठीक, ऊर्जा जो कि है ऊर्जा आपूर्ति, कोयला के बारे में लिखना है, तेल आपूर्ति के बारे में लिखना है, आपके प्राकृतिक गैस आपूर्ति के बारे में लिखना है। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन आपके बहुत ही आसान है। ठीक, बिल्कुल भी आपका कठिन जो कि है इसका पेपर नहीं आएगा, तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप केवल एनर्जी कंजर्वेशन के नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो मात्र 49 रुपये में आपको एनर्जी कंजर्वेशन के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, 5वें नंबर का हमारा क्वेश्चन आता है, ऊर्जा संरक्षण क्या होता है, विस्तार से बताइए। ऊर्जा संरक्षण का मतलब क्या है, ऊर्जा को हम कैसे कैसे कहाँ से बचा सकते हैं, इसके बारे में हमें केवल पढ़ना है। ईसी एक्ट 2001, ऊर्जा संरक्षण करने के लिए 2001 में कौन कौन से कानून लाए गए थे उनके बारे में आपको पढ़ना है। ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता, वाहनों, कार्यों और आवास में ऊर्जा को हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं। सवाल को समझे, क्वेश्चन को समझे। ऊर्जा संरक्षण की हमें ज़रूरत क्यों है, ऊर्जा को बचाने की हमें ज़रूरत क्यों है, क्योंकि ऊर्जा की खपत ज़्यादा है हमारे देश में, ऊर्जा उत्पन्न कम हो रही है। ठीक, वाहनों में हम ऊर्जा कैसे बचत कर सकते हैं कि जहाँ पर हमने अगर वाहन खड़ा कर दिया तो हम वाहन की चाबी को बंद कर दें, वाहन को बंद कर दें। कार्यालय में अनावश्यक लाइट जो हमारी जल रही है उनको बंद कर दें। आवासों में हमारे प्राकृतिक जो कि लाइट की हमें सही से व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे हमें लाइट कम से कम यूज करें। ठीक, विद्युत सप्लाई सिस्टम के प्रकार बताइए, अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल तथा टैरिफ के बारे में बताइए। टैरिफ से एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा कि टैरिफ क्या होता है और टैरिफ कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, इसके बाद 10वां क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, इंडक्शन मोटर में होने वाले लॉस तथा विद्युत मोटर में ऊर्जा संरक्षण करने की विधि क्या है। पंप क्या होते हैं और यह पंप कितने प्रकार के होते हैं। 11वें नंबर का क्वेश्चन। 12वें नंबर का क्वेश्शन है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप तथा एयर कंप्रेसर क्या होता है, एयर कंडीशनर क्या होता है, एसी क्या होता है। ठीक, HVAC क्या होता है। 1% एक क्वेश्चन जो कि 100% आपका इससे आएगा। 14 नंबर का है वेंटिलेशन, मतलब कि संवातन क्या होता है तथा एयर कंडीशनर क्या होता है, और साथ ही साथ आपको रेफ्रिजरेशन के बारे में भी पढ़ना है। 15 नंबर का क्वेश्चन है क्या, आपके फ्लोरोसेंट, मरकरी और सोडियम और नियॉन लैंप 1 2 3 4 लैंप में से एक लैंप आपका 100% आएगा।
ठीक। 16वां नंबर का क्वेश्चन है कि डीजी सेट क्या होता है, डीजल इंजन जनरेटर सेट क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से बताइए। 17 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है कि बॉयलर से एक क्वेश्चन, तो बॉयलर क्या है और बॉयलर आपके टाइप ऑफ बॉयलर क्या होता है, इसके बारे में एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। ईसी और बीसी मतलब कि ऊर्जा संरक्षण भवन कोड क्या होता है, इसके बारे में बताइए। अब आपका अगला क्वेश्चन बनता है जो 19वें नंबर का कि आपके को जनरेशन क्या होता है, इसके बारे में बताइए। 20वें नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, लास्ट क्वेश्चन है कि लाइटिंग, फैन, आपके इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक, कुकिंग जैसे कि मिक्सर, माइक्रोवेव और आपके इलेक्ट्रिक स्टोव, इनमें आप जो की है तो देखिए इसमें एक आपका आएगा कि इनमें हम ऊर्जा की बचत कैसे कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक डिजाइन, आपके रेफ्रिजरेटर, निम्न में हम ऊर्जा की बचत कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल सरल पेपर आपका जो कि है इसका आने वाला है। अगर आप ये 20 क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं तो 20 क्वेश्चन में से आपको आराम से सभी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जिस तरह से पावर प्लांट का पेपर अच्छा गया है, तो जिन स्टूडेंट्स ने पावर प्लांट की वीडियो देखी होगी तो उन्हें पूरा पेपर आज का जो कि है बना होगा। बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप अभी भी पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर की किसी भी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो हमारे चैनल पर आपको जो कि है स्पेशल क्लास के जरिए आपकी पेपर की बेहतरीन तैयारी कराई जाती है और प्रॉपर नोट्स आपको दिए जाते हैं और साथ ही साथ प्रॉपर क्लास भी लगाई जाती है। तो हमारे साथ अभी जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अपने जितने भी ग्रुप आपके बने हुए हैं 4th सेमेस्टर के, उन सभी ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें ताकि हम लोग की मेहनत भी सफल हो सके और साथ ही साथ आप लोग बड़ी आसानी से पास हो सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते, जय हिंद। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।